मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। लंका कांड का यह पाठ चल रहा है। दोहा, चौपाई, छंद, संस्कृत सब अर्थ सहित सुना रहा हूँ धीरे धीरे। आज फिर वहीं से चालू करेंगे जहाँ से कल छोड़े थे। तो आइए शुरू करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। साहस अनृत चला लता माया, भय विवेक असौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, यति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। जो सब प्रिय सहज बस मोरे, समुझहु परा प्रसाद अब तोरे। जाने हूँ प्रिय तोरी चतुराई, यही विधि कहाँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तौबत कहीं मूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुगध सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस कठाऊँ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊँ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य से भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि फिरत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयो मति गंध अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल ही फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचित सम। यद्यपि बादल अमृत जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेगिका करऊँ उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यह सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्री कहाऊँ निज मति अनुसारा, दूत पठयो बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। आगे देखिए, बहुत बुझाए तुम्हें कह कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहि बतहि बातहि सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठ्यूं। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ।
प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। आगे देखिए, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियों, अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियों। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो है, या तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। आगे देखिए, बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चल्यों सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारन, बांकुरा बाली सुत बंका। आगे देखिए, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रामन कर बेटा, खेलत रहा सो होई गौ भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुलि अदुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भवाही। निश्चर निकर देखी बट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मरमु न कहाई, समुझ सीता सुबद्ध चुप करि रहाई। भयों कोलाहल नगर बझारी, आवा कपिलंका जहीं जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धौ कहा करी हैं करतारा, अति सभीत सब करहीं विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जहीं बिलोक सोई जाए सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊँ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठावनी इत उत चितौ धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। आगे देखिए, तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनेऊ बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखो कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि गुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दशानन 20 बासै, सहित प्राण कज्जर गिरी जासै। जैसे आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाओं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं।
गयों सभा मन ने कुनमूरा बाली तनय अति बल बांकुरा उठे सभासद कपि कहु देखी रामन उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।